तो नवरात्रि का सीज़न है और नवरात्रि तो हम सब मना ही रहे हैं, लेकिन नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, आइए आज ये भी जान लेते हैं। नवरात्रों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करी जाती है और माँ दुर्गा के इन रूपों को शक्ति यानी कि पावर का एक सिंबल माना जाता है। जैसे कि माँ दुर्गा के भद्रकाली, अम्बा, अन्नपूर्णा देवी, सर्वमंगल, भैरवी, चंडिका, ललिता, भवानी और मुकम्बिका, ऐसे अलग अलग रूपों को माँ दुर्गा के ऐसे अलग अलग रूपों की पूजा करी जाती है। और ये माना जाता है कि माँ दुर्गा इन दिनों में आके हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि महिषासुर, जो कि असुरों का राजा था, जिसका शरीर एक बफलो और एक आदमी का था, तो ये माना जाता है कि वो लॉर्ड ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से खुश होके लॉर्ड ब्रह्मा ने उसको अमरता का वरदान दिया और ये कहा कि कोई आदमी कभी भी उसको नहीं मार सकेगा। ये वरदान पाकर महिषासुर सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी बन गया था और उसको कोई भी आदमी नहीं मार सकता था। वरदान के अनुसार कोई भी आदमी, बल्कि औरत उसको मार सकती थी। तो इस हिसाब से जो महिषासुर था, उसका संहार करने के लिए माँ दुर्गा अपनी सारी शक्तियों के साथ धरती पर आई और इस धरती को महिषासुर से आज़ाद किया। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इन 9 दिनों में व्रत करने से हमारा जो शरीर है और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। जो लोग इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं वो रोग मुक्त रहते हैं और शरीर से अच्छे और स्वस्थ रहते हैं, यानी कि फिज़िकली फिट भी रहते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों को भी 3-3 दिनों के सेट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले 3 दिनों में जो माँ दुर्गा है उनकी शक्ति को याद किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। अगले 3 दिनों में जो माँ दुर्गा हैं उनको लक्ष्मी जी के रूप में पूजा जाता है, यानी कि सुख, समृद्धि, वेल्थ और जॉय के लिए उनसे प्रार्थना करी जाती है। आखिरी के 3 दिनों में जो माँ दुर्गा हैं उनको सरस्वती जी के रूप में पूजा जाता है और ये माना जाता है कि वो ज्ञान और विद्या की देवी हैं। इन फैक्ट्स में से आपको कितने फैक्ट्स पता थे, कमेंट्स में बताइए। हैप्पी नवरात्रि।